नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। किन्नर अखाड़ा व भगवा पार्टी के तत्वाधान में भोपाल के लाल घाटी स्थित गुड गार्डन में 200 किन्नरों की सनातन विधि से घर वापसी कराई गई। वैदिक मंत्रोच्चार व पूजन के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान 4 जगत गुरुओं और कई महामंडलेश्वरों की घोषणा की गई। किन्नर अखाड़ा के संस्थापक अजय दास व भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला एवं पंडित शिव कुमार भार्गव ने किन्नर समाज को सम्मान, अधिकार और मुख्यधारा में समान अवसर देने पर जोर दिया। रही है। बहुत समय बाद आपने घर वापसी कर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अपनाया है। किस तरह महसूस कर रहे हैं और किस तरह से आपने घर वापसी की है? देखिए, इसमें बहुत संघर्ष लगा है घर वापसी करने को और कुछ बाधाएं भी आई हैं। बहुत हमने संघर्ष किया है और हमारे गुरुजी द्वारा और हमारे समस्त भाई बहनों द्वारा और हमारे भगवा पार्टी द्वारा और हमारे और भी सब लोगों द्वारा मदद की और हम लोगों खुद ही एक दूसरे की हिम्मत बनकर और इन लोगों के सहयोग से आज ये कदम उठाया और हमारे गुरुजी ने हमारी घर वापसी करवाई। आज बहुत आनंद मंगल दे है और इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान, जो कि हम नाचने गाने जाते थे, हमारा शोषण हो रहा था, हमारी मानसिकता से खेला जा रहा था, खिलवाड़ थे। आज हम स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। आज लग रहा है कि हम अपना जीवन जी रहे हैं और इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान और गुरुजी ने जो पदवी दी है जगत गुरु की, तो मेरा यही कर्तव्य रहेगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों की परेशानी दूर करूं, हिंदू कार्य में आगे बढ़ूं और गौरक्षा की सेवा में सहयोग लूं, आगे से आगे बढ़ चढ़कर हिंदुत्व के लिए काम करूं। कितने अपने समुदाय के लोग अपने हिंदू धर्म में घर वापसी हुई है? देखिए, उस दिन गुरुजी के समक्ष में साथ रहकर गुरुजी के करीबन 500 किन्नरों की घर वापसी हुई है और पद भी सबको अलग अलग दिए गए हैं और कुछ गुरुजी के खिलाफ विवाद भी। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके विरुद्ध तो बोला जाता है। तो हमारे गुरुजी जो हैं किन्नर अखाड़े के, उनने कभी भी किसी किन्नर से कोई पैसा या कोई ढेला नहीं लिया है और किन्नरों को मार्गदर्शन देने वाले हैं तो वो गुरुजी हैं। हमारी हिम्मत ताकत बनने वाले हैं तो वो किन्नर अखाड़े के संचालक हमारे गुरुजी हैं। आज घर वापसी को लेकर एक मंडीदीप में कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि आज हमारे जो किन्नर अखाड़े की मूल उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और सबसे पहले जो श्रेय जाता है हमारे अखाड़े के प्रमुख श्री अजय दास जी महाराज जी का। उसके बाद में काजल ने जो एक मुहिम छेड़ी, हमारी जगत गुरु काजल हमारी गुरु भाई, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हिंदुत्व और धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए। उसमें हम लोग ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया क्योंकि बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं थी, राष्ट्र सुरक्षा की भी थी, समाज सुरक्षा की भी थी और सबसे पहली बात ये जो किन्नर अखाड़े का मुख्य उद्देश्य है कि दिशाहीन होना। तो किन्नर अखाड़े के माध्यम से आज हम जगत गुरु के पद पर हैं। आज हमारे यहाँ महामंडलेश्वर महंत जो पद पर हैं, तो ये पद नहीं है एकमात्र, ये समाज में समरसता के साथ साथ धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और किन्नर समाज के उत्थान कल्याण के साथ समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है जो संपूर्ण भारतवर्ष में हम इस अभियान को चलाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि शासन और प्रशासन के साथ में जब मैं 2019 में आई, जब डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनको हमें जिन पे काम करना था और मैंने प्रयास भी किया उसमें और लगभग वो सफल भी रहा। क्योंकि आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे साथ में स्टिग्मा और बहुत ज़्यादा हरासमेंट, मेंटली फिजिकली सभी आप देखते होंगे। किन्नरों के लिए जो लोगों की मानसिकता है बहुत नकारात्मक नज़रिया, आज किन्नर अखाड़े के मूल उद्देश्य के साथ वो पूर्ण हो रहा है कि आज हम किन्नर अखाड़े में धर्म के क्षेत्र में अपना वर्चस्व तो नहीं कहूँगी लेकिन एक स्थान बना रहे हैं, सम्मानीय और पूजनीय स्थान बना रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सभी सनातनी किन्नरों के लिए। क्योंकि हम भी भारत के नागरिक होने के नाते समाज,
राष्ट्र और गो गंगा, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसमें योगदान दें कि समूचा किन्नर समाज जो राम जी के वरदान को ही चरितार्थ कर रहा है। वर्तमान में आज आप देख रहे हैं कि हमारी भूमिका जो है वेदों में, उपनिषदों में काफ़ी सराहनीय रही है। आप महाभारत में देखेंगे शिखंडी का एक जो पात्र था, शिखंडी के बिना धर्म की स्थापना असंभव थी। कि जहाँ किन्नरों को महारथी का दर्जा प्राप्त है, वहाँ पर वर्तमान में हमारी दयनीय स्थिति है। उसी दयनीय स्थिति को मिटाकर आज समूचा किन्नर समाज धर्म की स्थापना, धर्म ध्वजा लेकर राष्ट्र को अखंड भारत की ओर अग्रसर कर रहा है। हमारा पूरा किन्नर समाज, हमारे महंत महामंडलेश्वर, हमारी जगत गुरु, हमारी श्री अखाड़ी के जो प्रमुख हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग ये पहल कर रहे हैं। और हम चाहेंगे संपूर्ण विश्व में जो धर्म की ध्वजा है वो लहराए और अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो पूर्ण हो। गो, गंगा और गायत्री, ये संकल्प हमारा पूर्ण हो। मैं सभी को धन्यवाद करती, शुभकामनाएं। कितने लोगों की घर वापसी हुई है और किन विधि विधान के तहत आप लोगों ने जो है अपना घर वापसी की? लगभग अब हमारी जगत गुरु ने बता दिया है, काजल जी ने, और उसके बाद में अभी हमारा और प्रयास है कि ये अभी हम असंख्य करना चाहते हैं कि जितने भी लोग अभी तक धर्मांतरण कर चुके हैं, जिनका मेरे ख्याल से एक जो कहते हैं लव जिहाद मतलब लव मींस स्लो, और एक तरह से जिहाद को हम पॉइजन ही कहेंगे, जो धीरे धीरे धीमा जहर दिया जा रहा है, उसके लिए हमें समय लगेगा। लेकिन आज हम लोग जो बड़ा देख रहे हैं, आप सामूहिक रूप से इस अभियान को पूरा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज किन्नर जिहाद को रोकने के लिए, जैसे कि आज हमने 500 लोगों का जो घर वापसी की है, आने वाले समय 5 लाख किन्नरों की हम घर वापसी कराने का संकल्प घर वापसी की है। किस तरह उनकी वापसी हुई है और क्या क्या बाधाएं उनमें आई है और कब से ये इस्लाम धर्म में थे? देखिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। क्योंकि मुग़ल शासन काल से ही जो है इसकी जो गुलामी की परंपरा शुरू हुई थी, जो बेड़ियों में समाज जकड़ा हुआ था, ये बेड़ियाँ खोलने का हमने जो है संकल्प मैंने लिया और 2016 में जो है उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी। और वो इसीलिए की थी ताकि सनातन धर्म में जो है इनकी घर वापसी हो सके। क्योंकि जिहादी मानसिकता के बहुत सारे ऐसे लोग जो है देश में बैठे हैं, जो कि पूरे देश के अंदर गद्दियों पे इनके नायक बन करके बैठे हुए हैं। और इन्होंने जो है हिंदू बच्चों का शोषण किया, इनका धर्मांतरण कराया। और हिंदू तो छोड़ो, जो मुस्लिम बच्चे हैं बेचारे, वो भी इनसे त्रस्त रहे जो है। क्योंकि इनसे सिर्फ मंगवाना, पैसे लेना, फिर उसको जो जिहाद में लगाना, टेरर फंडिंग में लगाना, और नाना प्रकार के जो उपद्रव के जो काम इन लोगों ने किए हैं और अत्याचार लोगों पे किया है, इसलिए अखाड़ा बनाया था कि ताकि घर वापसी हो सके। कितने लोग अभी घर वापसी कर चुके हैं? अभी हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा था उसमें जो है सैकड़ों की संख्या में जो है घर वापसी हुई है। पहले इनका सब हिंदू रीति रिवाज से, सनातन धर्म के हिसाब से शुद्धिकरण किया गया। पहले जो है शुद्धिकरण के उपरांत जो है फिर इनको वेद मंत्रों से उपचार करके इनको जो है पदवियाँ दी गई और इनको धर्म में सम्मिलित किया गया। आज वो सनातन धर्म की जो है पताका फहराने के लिए तैयार हो चुके हैं और इनको धीरे धीरे जो है धर्म में पारंगत भी किया जाएगा, ताकि जो है धर्म क्या है, कैसे है, आगे कैसे बढ़ेगा, इसका पूरा सिस्टम जो है इनको धीरे धीरे सिखाया जाएगा और ये जो है आगे सनातन को बढ़ाएंगे। आज कार्यक्रम है घर वापसी को लेकर, क्या कहना है? घर वापसी का आयोजन तो सतत चल रहा है। हम लोग कई महीनों से प्रयासरत थे, क्योंकि किन्नर जिहाद तो कई प्रकार के चल रहे हैं भारत में, सभी जानते हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद और ये किन्नर जिहाद भी। सबका ध्यान लैंड जिहाद की तरफ था, लव जिहाद की तरफ था, पर किन्नर जिहाद की तरफ ध्यान किसी का नहीं था। किन्नर अखाड़ा के जो संस्थापक हैं अजय दास जी, उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा। इस मुहिम को छेड़ने के बाद उन्होंने हमारी भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमसे सबसे चर्चा की और हम सब ने इनका सहयोग किया। और इस मुहिम में ये हम अजय दास जी के साथ में और समस्त किन्नर समुदाय के साथ में हम हैं कि जब तक ये जो दुर्दशा इनकी अभी तक हुई है और संपूर्ण किन्नर समाज की घर वापसी नहीं हो जाती है, सनातन धर्म में वापसी नहीं हो जाती है, तब तक हम इनका सहयोग करते रहेंगे, मार्गदर्शन इनका लेते भी रहेंगे और मार्गदर्शन लेते भी रहेंगे।
का। प्रशासनिक सहयोग मिला क्या इस पूरी गतिविधि प्रशासनिक में? सहयोग इसमें नहीं मिला। प्रशासन उल्टा इन जिन लोगों ने घर वापसी की है इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई करने का विचार बनाता है, कभी किसी तरीके से परेशान करता है। यानी आज देखने में ये आ रहा है कि जिस समाज के लिए हीन भावना से देखा जाता था, वो समाज यदि घर वापसी करके सनातन धर्म में आकर सनातन का काम करना चाहती है, राष्ट्र के हित में काम करना चाहती है, गौगंगा गायत्री के हित में काम करना चाहती है, तो आज शासन प्रशासन के लिए चाहिए कि इनका सहयोग करें, इनका सपोर्ट करें और ना कि इनकी वो स्थिति बनाए कि ये पुरानी भावना से ग्रसित हो जाए। लंबे समय से किन्नरों के दो अखाड़ों के बीच में या दो समुदायों के बीच में लड़ाई चल रही है किन्नरों की, देखने में भी आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चल रहा है। क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये घर वापसी हुई है और मामले को किस तरह सुलझाया गया? देखिए, इसमें मैं अभी विगत कुछ दिनों से इन लोगों के साथ में जुड़ा हूँ। इन चीज़ों को मैंने समझा, ना तो इनकी कोई गद्दी की लड़ाई है, ना कोई पैसे की लड़ाई है। उल्टा इन लोगों ने सनातन धर्म में वापस आकर पूरी जनता से अपील की है कि आप के घर में आकर जो किन्नर 11,000, 21,000, 5,000, 50,000 जबरदस्ती आपसे मांगते थे, इन लोगों ने समाचार चैनलों के माध्यम से कहा है कि आपकी स्वेच्छा से जो देना हो वो दीजिए, ताकि हमारा आशीर्वाद आपको लग सके और आप लोग सुखी रह सके, आपका मन दुखी ना हो। यदि ये गद्दी की लड़ाई होती तो ये लोग आज जो 11,000 और 21,000 वाली बात थी, उसके लिए ये लोग नहीं कहते कि अपनी स्वेच्छा से देना। ये गद्दी की लड़ाई नहीं है, ये मात्र सनातन की लड़ाई है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम हैं, अभी जो भोपाल में जैसे इन लोगों की घर वापसी हुई, तो वहाँ पर भी दूसरे गुट ने भी भगवा चोला धारण करके और घर वापसी का एक नाटक किया। तब की जिसकी जो मुख्य सूत्रधार रही काजल जी, इनका आधार कार्ड भी चेंज करा दिया गया। यदि इतनी सनातन की आप करने वाले थे तो इनका आधार कार्ड चेंज नहीं कराते, इन्हें हज जाने के लिए प्रेरित नहीं करते, आप मंदिर बनवाते, मस्जिदों में पैसा नहीं देते, मुस्लिमों की बच्चियों की शादी ना करके आप सबकी शादी करते। यदि आपके मन में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की कामना होती तो सबके लिए संभावना से देखते, किसी एक कौम के लिए आप नहीं देखते थे। सरकार का ये जांच का विषय, यदि सरकार जांच करेगी तो इसमें इनके लव जिहादियों के लिए तक फंडिंग करने के सामने आएंगी सारी चीज़ें, तो ये जांच का विषय। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।